शहीदो वफा की तस्वीरों, हमारे नगमे क्या, हमारे सभी अल्फाज, सभी जज्बात आपके लिए हैं। हमें मालूम है कि आप हमें देख रहे हैं। कुरान कहता है कि वो ज़िंदा हैं, उन्हें मुर्दा न कहो, तुम्हें ख़बर नहीं है। वो हमारे आसपास हैं, हमें इस बात पे बिलीव करना है। चूँकि 6 सितंबर का दिन है और आपके बच्चे का और ऐसे कई बच्चों का दिन है जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की। मैं चाहता हूँ आप जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, तमाम पाकिस्तानी भी, और ख़ास तौर पे जो लोग इस वक्त सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, उनकी फैमिलीज़ भी, और कई लोग ऐसे हैं जो इस जगह पे नहीं पहुँच सकते लेकिन वो शहीदों के बारे से जी हाँ। कुछ कहिए उनको। बस आपने ये कहा ना कि जी आज याद करने का दिन, ये नहीं है, वो हर वक्त याद है, हर वक्त याद है। और जो कुछ उन्होंने किया है वो अपने माँ बाप को इज्जतदार बना गए। ये मेरी सोच है कि मैं तो एक आम औरत थी, मेरे बेटे ने मुझे बहुत इज्जत बख्शी। वाह वाह वाह। उसने ही मुझे इतनी इज्जत दी है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, लोग जब पता चलता है कि एक शहीद की वालिदा हैं तो वो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं और मुझे बहुत इज्जत देते हैं। इसमें कोई शक नहीं। बच्चे बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त की वजह से, नाम की वजह से बड़े जाने जाते हैं, लेकिन मैं अपने बेटे के नाम की वजह से मैं जानी जाती हूँ। उसने जो मुझे इज़्ज़त दिलवाई है अपनी जान देकर, वो हर बच्चे का नसीब नहीं है। और वो रहती नस्लों तक रहेगी, वो सिर्फ एक दो नस्लों तक महदूद नहीं है। ये यकीन तौर पे ये जो कौम है ये मकरूज़ है आपकी। और मेरे बेटे ने इतना, वहाँ वो ज़ख्मी भी हुए थे जी। और उस ये ट्रेडिशन है कि वो आर्म कोई हथियार वगैरह देते हैं। उधर ये खैबर एजेंसी में शहादत हुई थी ना, फिर उसके बाद उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इम्तियाजी सनद दी गई जो उनको बाज़ शहादत मिली। अनाउंस पहले हो गया था, उनको उनकी लाइफ में हुआ था कि ये आपको मिलने वाली है। तो हम तो सेलिब्रेशन में थे कि मेरा बेटा छुट्टी पे आएगा तो हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला को ऐसे, लेकिन जो सनद आपको अल्लाह की ज़ात ने दे दी, बिल्कुल वो सनद तो शायद उससे बढ़ के कोई सनद नहीं। आप, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बस रस्मी सी एक कार्रवाई जो होती है अल्फाज की, आप प्लीज़ कुछ कहिए शहीदों के हवाले से, ख़ास तौर पे जो लोग आपको देख रहे हैं, शोहदा की फैमिलीज़ आपको देख रही हैं, और आप अपने जज्बात भी कुछ भी कहना। देखिए, हमारे बच्चे हमारा फ़ख्र हैं, हमारा बेटा हमारा बहुत बड़ा फ़ख्र है। इस पर हमारे तमाम शोहदा हमारे फ़ख्र हैं कि उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना दिया। तो हम आगे भी, मैं मतलब जो पैगाम, मकसद पैगाम का है कि एक तो हौसला चाहिए, हमें सब्र चाहिए। दूसरी बात है कि अवलीन दर्स का माँ की गोद है। आने वाले बच्चों के लिए भी पैगाम है कि उनकी माएँ उनकी ऐसी तरबियत बहादुरी पे करें कि जिसमें वो अपने मुल्क के दिफा के लिए काम करें और कुर्बानी से दरेग ना करें, और हौसला अज़म चाहिए। और आफरीन आप जैसी माओ पे कि एक बच्चे की शहादत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे और आर्मी में भेज दिए। सर, आप तो चूँकि खुद बराह रास्त हिस्सा भी हैं और समझते भी हैं चीज़ों को, 6 सितंबर और फिर अपने भी जज्बात कुछ भी बतौर वालिद एक शहीद के, प्लीज़। सबसे पहले तो मैं 6 सितंबर के मुनासबत से बात करना चाहूँगा। देखिए, ये वो दिन है जिस दिन हमारा जो मकार दुश्मन है, इसने रात के अंधेरे में चोरों की तरह हमारे ऊपर हमला किया, और अल्लाह का शुक्र है हमारे जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, सब ने जो है ना भरपूर जवाब दिया और हमने उसके दांत इकट्ठे किए दुश्मन के जो है। तो ये जो है दुश्मन के लिए एक सबक है जो कि मेरा ख्याल है कि वो कभी नहीं भूलेगा, और उसके बाद भी हमने साबित किया है, जब वक्त पड़ा हमने साबित किया है कि जो है ना इंशाअल्लाह ताला हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं और अवाम दोनों मिल के जो है ना अपने मुल्क के दफा में वो हमेशा पेश रहेंगे। दूसरा जो शहादत की बात है, देखिए शहीद तो ज़िंदा है, हमारा ईमान है, और बच्चे जो हैं वो जब मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए, मज़हब के लिए जब जाने देते हैं तो मेरा ख्याल है इससे बड़े माँ बाप के लिए फ़ख्र की क्या बात हो सकती है। मैं आपको छोटा सा एक वाक़या बताना चाहूँगा। मेरा छोटा बेटा जो है माशाल्लाह वो भी आर्मी में है, उसी की यूनिट में है, बड़े भाई की यूनिट में है, तो उसको हमने कुरान शरीफ हिफ़्ज़ करवा दिया। अच्छा। तो शहादत से पहले लास्ट टाइम जब फंसी छुट्टी आया तो इससे मुझे एकदम पूछा, कहता है वो आउट ऑफ ब्लू कि वो ये आपने फ़हद को जो है ना हिफ़्ज़ करवा दिया, तो मुझे क्यों नहीं हिफ़्ज़ करवाया था? तो मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा उसने तो 2-2.5 साल पहले हिफ़्ज़ किया था, तो ये आज मेरे से पूछ रहा है। तो वो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जी जब फ़हद के मामू या ताया कोई रिंग करता है तो अक्सर पूछते हैं भाई हाफिज़ साहब ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो प्रॉब्ली ये वो फीलिंग यार इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलती है, लेकिन फिर जो अल्लाह ताला ने उसको मकाम देना था। देखिए उसके दिल में एक चीज़ थी। हमने आपके बच्चे तो नहीं देखे,
لیکن آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ نے کیا شاندار ان کی تربیت کی اور کیا شاندار طریقے سے ان کو آپ نے اس قابل بنایا کہ انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی، جان کی ہی پرواہ نہیں کی اور جان ہی دے دی ملک کے لیے. مطلب اس سے بڑھ کے تو کچھ ہوتا نہیں. فخر کی جو بات ہے اس سے بھی بڑھ کے دیکھیں دنیا کی کوئی میڈلز یہ کوئی چیز ان کی شہادت کے مقابلے میں نہیں ہے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ نے جو رتبہ دیا ہے اور جو قیامت والے دن جو ہے شہداء کے ماں باپ کو بے شک جو تاج پہنائے جائیں گے اور انبیاء اکرام کی صف کے پیچھے کھڑا کیا جائے گا، اس سے بڑا فخر کی کیا بات ہو سکتی؟ کیونکہ جو دنیا میں اللہ نے آپ کو ایک جانب تو رتبہ اور عزت تو ہے لیکن اوبیسلی جدائی کا غم بھی تو ہے، شدت بھی تو ہے. تو ہم محسوس کر سکتے ہیں اللہ آپ کو استقامت دے، اللہ آپ کو صبر دے اور آپ کو حوصلہ دے جو ابھی تک آپ کو اللہ نے دیا ہے. اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ جو آنے والا وقت ہے ان شہیدوں نے اپنے خون سے لکھی ہے یہ داستان کہ یہ ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے. اور جب بھی کوئی اس ملک کی طرف دیکھے گا ایسے کئی کرنل شیراز اور ایسے کئی کیپٹن فصیح ان کے آگے کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہیں انشاءاللہ. اس بات کے اوپر، اس نوٹ کے اوپر ہمارے ساتھ چونکہ ہادیہ موجود ہیں.